एक मोर देन 17 18 20 कुछ तो ऐसे फंक्शंस है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे फंक्शंस है। ये रियल टाइम यूज उसका देखा जाए ना तो सच में कुछ भी नहीं है, इतने छोटे छोटे फंक्शंस है, लेकिन ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ओके। रियल टाइम मुझे भी नहीं पता कि इतने सारे क्यों फंक्शंस है, इसका क्या मतलब यूज होगा करके, लेकिन ठीक है, इंटरव्यू में एज ए आपको पूछ सकते हैं कि कितने फंक्शंस है, क्या क्या वर्क है, इन शॉर्ट आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। इसमें से जो चार फंक्शंस है वो हमारे ऑलरेडी कवर्ड है। वो है फर्स्ट वाला अपर, एंड वाला लोअर, थर्ड वाला लेंथ, नहीं तो डेटा लेंथ लिखो, डेटा लेंथ, एंड फोर्थ क्या था, सबस्ट्रिंग। एक्चुअली ओरेकल में ना ये चार ही होते हैं फंक्शंस, बाकी एक्स्ट्रा कुछ होते नहीं है। तो ये मैं पहले ये चार खाली खत्म कर लिए थे, लेकिन आपके सिलेबस में है बाकी सारे फंक्शंस भी, तो हम लोग वो भी देख लेंगे। ओके। तो फिफ्थ वाला जो फंक्शन है वो है कॉन्केट। कॉन्केट मतलब क्या, कि जैसे कि आपको नेम ज्वाइन करना है, कि आपके इसमें सपोज फील्ड है टेबल में, जिसमें नेम का मतलब ई नेम का फील्ड है और सर नेम का भी फील्ड है, लास्ट नेम का फील्ड है। तो मुझे वो दो जो टेबल है, सॉरी, दो जो कॉलम है वो एक साथ करने, मतलब स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू एक साथ कंबाइन करने, तो मैं यूजिंग कॉन्केटेनेशन कर सकती हूँ, उसको बोलते हैं कॉन्केट। ओके। तो जैसे कि अभी देखो, सपोज आपके पास कुछ है भी नहीं है, मैं खाली उसका सिंटेक्स लिख के देती हूँ। राइट, वन स्ट्रिंग टू, उसका सिंटेक्स है। तो जैसे कि अभी आपके पास टेबल नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप करके देख सकते हो कि मुझे कुछ कॉन्केटेनेशन करना है तो मैं कर सकती हूँ। मतलब क्या, सिलेक्ट कैट, कॉन्केट होने के बाद यहाँ पे जो कुछ नेम आपको कॉन्केट करने हैं, सपोज मुझे करना है मेरा नाम कॉन्केट करना है, तो डायरेक्टली ये देखो, मैंने लिख दिया मेरा नाम, बाद में कॉमा देके स्पेस भी देना है मुझे दोनों के बीच में, तो मैंने यहाँ पे स्पेस भी मेंशन कर दिया, और यहाँ पे मेरा सरनेम ऐड कर दिया। तो ये डिस्प्ले होते समय एक ही स्ट्रिंग करके दो अलग अलग स्ट्रिंग डिस्प्ले नहीं होंगे, एक ही स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ओके। किसी किसी के केस में ना आपने ये भी मेंशन नहीं किया तो भी आ जाएगा, लेकिन ये मतलब सबके केस में नहीं आ जाएगा, ये देखो। और ये आपको गैप तो देना ही है, इसलिए आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मेंशन, सॉरी हाँ, इन्वर्टेड कॉमा मेंशन करो, मतलब आपकी गैप भी हो जाएगी दोनों इसमें, मतलब दो जो अलग अलग स्ट्रिंग है वो आपको एक साथ करने में जो कुछ गैप आपको प्रोवाइड करनी है वो भी मिल जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे कि ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, वो कॉन्केट करके आपका रिजल्ट यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हो। मैम सुमेधा के बाद स्पेस दिया वो भी आ जाएगा ना फिर? नहीं नहीं, उसी उसी मतलब स्ट्रिंग में दिया, एक के बाद। नहीं 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 नहीं, वो नहीं आ जाएगा, नहीं। वो मैं अलग बताती हूँ, ट्रिम वगैरह जो है ना वो अलग बताती हूँ कैसे करना है वहां करके। उसके आगे एस करके कॉलम नेम लगा सकते हैं ना मैम? हाँ लगा सकते हो, डेफिनेटली लगा सकते हो, आज करो, न्यू करो, ये देखो आ गया। ओके। यही बात जैसे कि आपके पास है, अभी देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनपुट 3। ओके, यहाँ पे है देखो, ई नेम है और सरनेम भी है, तो मुझे क्या करना है, वो एक साथ करना है। तो इसमें देखो अलग अलग वेज है, नॉट नेसेसरी कि आप कॉन्केट मतलब एक ही वे से कर सको, अलग अलग वेज है ये करने के। फर्स्ट वे जो ऊपर वाला है वही है, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार कॉमा कॉन्केट, अभी मुझे सॉरी कॉन्केट, अभी मुझे कॉन्केट करना है, तो मैं इन, मैं क्या करूंगी, ई नेम,
नेम का फील्ड है मेरा, बाद में कॉमा दे दो, और बाद में यहाँ पे लिखो लास्ट नेम। इसका थोड़ा सा स्टाइल प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब एक ही अच्छे ढंग से, मतलब एक ही स्टाइल में आ जाता है, ऐसा नहीं, कुछ अलग अलग दिखता है आपको, मैं दिखा देती हूँ। लेकिन ये भी मेरे केस में ही हो रहा है ऐसा नहीं, मतलब सबके केस में ही होगा ऐसा नहीं, किसी किसी के केस में अच्छे से ढंग से आ जाएगा, किसी में मेरे जैसे आ जाएगा। और ये होगा आपका सपोज एज न्यू करके, और फ्रॉम इन्फो, मतलब आपने क्या किया, कॉन्कैट किया ई नेम का फील्ड किसके साथ, लास्ट नेम के साथ। ये आपका आ गया, मतलब आपका ई नेम और ये एक साथ आपका डिस्प्ले हो गया। ये थोड़ा स्टाइल का मैटर है, मैं कल बताती हूँ ऐसा, मतलब अलग थोड़े तरीके से क्यों आ रहा है करके, लेकिन एटलीस्ट वो आपका एक साथ डिस्प्ले हो रहा है। वही बात मुझे अगर कुछ उसमें ऐड करना है, जैसे कि सॉरी, ये देखो, एक मिनट मैं टेबल लेके देखती हूँ। ठीक है, तो वही बात मुझे अभी क्या ऐड करना है उस, ये देखो, सपोज मुझे इसमें कुछ वर्ड नहीं तो सपोज अंडरस्कोर ऐड करना है, कॉमा दे दो, मतलब क्या कि ये नेम और सरनेम के बीच में मुझे क्या करना है, अंडरस्कोर ऐड करना है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मतलब किसी लैपटॉप में डायरेक्टली कॉन्कैट से भी आ जाएगा, नहीं आ रहा किसी में तो ये ट्राई करो WS, ये उसका अपडेट का है, तो नहीं आ रहा किसी केस में तो WS से भी कर सकते हो आप लोग। ये देखो अंडरस्कोर ऐड हो गया मेरे इसमें, तो इसमें भी आता है देखो, अगर आपने किया, लेकिन नॉट नेसेसरी कि सबके इसमें ही आ जाएगा। आपने अपडेट किया, ये देखो आ गया, नॉट नेसेसरी कि WS ही यूज करो करके, लेकिन ये है एक्स्ट्रा अपडेट है WS का, मतलब ये दोनों आप याद रख सकते हो। और ये जो थर्ड वाला एक एक्स्ट्रा अपडेट आया है इसमें, उसको तो आपको कॉन्कैट वर्ड यूज करने की भी जरूरत नहीं है। देखो सिलेक्ट, सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए EID, ओके, बाद में ई नेम, डायरेक्टली प्लस साइन कर, ओके, डायरेक्टली प्लस साइन कर दो और डायरेक्टली लास्ट नेम कर, एज सपोज फुल नेम किया फ्रॉम, ये देखो, मतलब आपने यहाँ पे कॉन्कैट वर्ड भी यूज नहीं किया, डायरेक्टली प्लस साइन यूज की, तो भी आ रहा है। ये नया अपडेट है, तो ये मतलब तीनों इससे आपका शायद लैपटॉप में तीनों इससे आ जाएगा, कॉन्कैट से भी आ जाएगा, कॉन्कैट WS से भी आ जाएगा, और प्लस साइन यूज करके भी आ जाएगा। और ये हमेशा जो हम कॉन्कैट WS अगर यूज किया, तो ये जो हमेशा साइन है आप लोग पुट करने, मतलब अंडरस्कोर पुट करो, @ पुट करो, हमेशा फर्स्ट में ही पुट करो। ये बीच, अगर आपने कॉन्कैट WS यूज किया तो, अगर डायरेक्टली कॉन्कैट यूज किया तो बीच में पुट किया तो आपका आउटपुट आ जाएगा, लेकिन WS अगर कर रहे हो तो ये साइन आपको फर्स्ट ही पुट करना पड़ेगा। ये बीच में किया ना, तो वो आपको कहाँ पे भी मतलब शो होगा, नॉट नेसेसरी कि बीच में ही शो हो जाएगा, ये फर्स्ट नहीं तो लास्ट में भी शो हो सकता है। तो अगर WS यूज कर रहे हो तो हमेशा आपका जो साइन यूज कर रहे हो फर्स्ट में करो, और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो बीच में कर सकते हो। मैम फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम होगा तो फिर? हाँ हाँ कर सकते हो, अगर आपके पास टेबल है वैसा, नहीं तो क्रिएट करके देखो, नॉट नेसेसरी कि दो ही करो। यहाँ पे डायरेक्टली आपने और एक प्लस साइन ऐड कर दिया और मिडिल नेम ऐड कर दिया तो भी आपका हो जाएगा। कॉन्कैट WS का मिडिल नेम भी आएगा और लास्ट नेम भी आएगा? हाँ हाँ, WS कमांड से नहीं आएगा, WS कमांड मतलब इसके स्ट्रिंग जो है ना वो इतनी ही है, 3 करके, लेकिन इससे आ जाएगा, कॉन्कैट से आ जाएगा और ये प्लस साइन से भी आ जाएगा। ओके।
थैंक यू। कॉन्कैट में डायरेक्टली आपने कॉमा लगा के और एक कॉलम ऐड किया ना, नॉट मतलब कुछ नहीं, आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। उसके स्ट्रिंग का ये है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 कुछ भी स्ट्रिंग ले सकते हो आप। जो कुछ कॉन्कैट का सिंटैक्स मैंने लिखा है ना, यहाँ पे आप लोग स्ट्रिंग 3 भी ऐड कर सकते हो। स्ट्रिंग मैम 3 कॉन्टेक्ट डब्ल्यूएस का रिपीट करो ना, नेटवर्क के इश्यू से मुझे समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, जैसे कॉन्कैट फंक्शन यूज करता है वैसे ही कॉन्कैट डब्ल्यूएस है ये। लेकिन अगर सबको यहाँ पे खाली क्या है, जैसे कि आप लोग एट द रेट नहीं तो अंडरस्कोर ऐड कर रहे हो, वो आपको फर्स्ट ऐड करना होता है, नॉट बीच में। ये देखो मैंने फर्स्ट ऐड किया अंडरस्कोर, तो आपका रिजल्ट वो शो हो जाएगा। ये देखो हो गया, वही बात मैंने सपोज यहाँ पे एट द रेट की होती। ये देखो ये शो हो गया एट द रेट करके, लेकिन ये बीच में नहीं होता। अगर आपको देखना है तो करके देखो, ये देखो ये बीच में डाला, ये कहाँ अलग ही जाता है फिर। हाँ ये देखो फर्स्ट में आ गया ये। तो हमेशा अगर डब्ल्यू एस यूज कर रहे हो तो जो कुछ आप असाइन कर रहे हो एट द रेट नहीं तो अंडरस्कोर, ये हमेशा फर्स्ट में करो। ठीक है, ये 3 वे से आप लोग कर सकते हो। ये तो लास्ट वाला जो इजी वे है, इससे भी आप लोग कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आप इसी वे से करें इसको। ये वे से भी कर सकते हो, इसमें तो कॉन्कैट वर्ड भी नहीं है। और जितने सारे आपको असाइन करने स्ट्रिंग एक साथ ऐड करने हैं वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। मैडम ईआईडी के बाद में भी प्लस साइन चाहिए था ना? क्यों, मुझे वो ऐड करना ही नहीं है ना। ये देखो जब ओके, मतलब सिर्फ यही नेम और लास्ट नेम दोनों ही ऐड किया आपने? हाँ यस यस यस, मुझे कॉलम जो चाहिए था, मुझे ईआईडी का कॉलम चाहिए और मुझे फुल नेम का एक कॉलम चाहिए। फुल नेम में जो मुझे चाहिए वो मैंने ऐड कर दिया। अभी आपके पास मिडल नेम का टेबल नहीं है, मतलब आज प्रैक्टिस करो, मिडल नेम का टेबल एक कॉलम ऐड करो और एक ऐड करके देखो, हो जाएगा ऐड। मैम हमें ये जो स्पेसिंग रिक्वायर, जो स्पेसिंग यहाँ पे होती है वो नहीं चाहिए तो क्या करना? जैसे ये अमन वाली के, बोल रहे हो? हाँ ये स्पेस बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ हाँ वही आ रहा है। ये ना कुछ तो स्टाइल का मैटर है, ये मुझे भी नहीं एक्चुअल पता है ये ऐसा क्यों आ रहा है। मैं देखती हूँ आज करके कि ऐसा क्यों आ रहा है, कन्वर्ट करके मतलब कुछ स्टाइल कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, फिर मैं कल बताती हूँ ये क्यों आ रहा है करके इसमें। एक्चुअली कल मैंने दूसरे बैच को लिया था तो नहीं आया था, तो शायद मेरे इसमें। मेरे इसमें ठीक से दिख रहा है मैम, हाँ वो हाँ वही वर्जन का प्रॉब्लम होगा। वही हो सकता है वही, किसी के इसमें ठीक दिख सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्कैट फंक्शन। जो 6 वाला फंक्शन है वो है ट्रिम फंक्शन। मैम एक पूछना था, यहाँ पे ई नेम प्लस लास्ट नेम हमेशा लेना पड़ता है क्या? मतलब हमेशा लेना पड़ता है, मतलब जो कुछ आपको ऐड करने वो आपको ऐड करना होगा ना इसमें। फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ लास्ट नेम ऐड करना था ना। मतलब मुझे हम समझ। हमें 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 जो ईआईडी और लास्ट नेम को ऐड करना था ना यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ ये पे ये ई नेम प्लस लास्ट नेम क्यों लिया है समझा नहीं मैडम। ये 3 वेरिएबल ले लिए इधर, ईआईडी और नेम और लास्ट नेम अलग है। ईआईडी अलग है, ईआईडी में मैंने कुछ प्लस साइन नहीं लगाया। ये देखो ना आपका रिजल्ट में क्या आ ओके रहा ओके है, इसका कॉलम एक आ रहा है, फुल नेम का कॉलम आ रहा है, फुल नेम के कॉलम में मैंने प्लस साइन लगा दिया है। ओके ओके मैडम। अगर मैम वो प्लस साइन नहीं लगाया तो हाँ हाँ टेम्पररी होगा। प्लस साइन क्या, फिर कॉन्केट प्लस साइन कॉन्केट वर्ड यूज लास्ट करो। नेम और ई नेम का अलग अलग आएगा क्या? हाँ कॉमा दिया तो अलग अलग ही आएगा ना। जैसे कि हमेशा आप लोग करते हो, जो कुछ आपको कॉलम चाहिए वो कॉलम सिलेक्ट के बाद ऐड करते हो, वैसे आ जाएगा। ओके, ये है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन मतलब क्या, देखो सपोज मैंने किया सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद अंडरस्कोर में कुछ भी लिखा, सपोज मेरा नाम लिखा मैंने यहाँ पे, तो जो कुछ सिलेक्ट के बाद आप लोग लिख रहे हो डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि आप सिलेक्ट वर्ड यूज कर रहे हो, मतलब फेच के लिए वर्ड यूज कर रहे हो, तो ये डिस्प्ले हो गया। अभी अगर आपको देखते हैं उस कैसे वो एग्जैक्टली डिस्प्ले होता है, तो क्या करो, ये कॉपी करो यहाँ से
और यहाँ पे जाके इन्वर्टेड कॉमा में पेस्ट करो। तो इसका जो लेंथ लेंथ मतलब क्या है, मतलब आगे गैप हो क्या पीछे गैप है का, वो ठीक से आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यही बात मैंने अगर यहाँ पे देखो, ओके, दोनों में स्पेस ऐड कर दी, ओके, दोनों में मैंने क्या किया, स्पेस ऐड कर दी, और ये मैंने अभी एग्जीक्यूट किया। अभी देखो, अगर आपने ये अभी कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो आपको दिख जाएगा कि ये इतनी पहले स्पेस है, ये उसके बाद में स्पेस आपकी यहाँ पे आ रही है। अभी मुझे इसमें ट्रिम लगाना है। ट्रिम लगाना मतलब क्या, देखो, क्या सिलेक्ट किया, एल ट्रिम किया, इस एल ट्रिम मतलब क्या, लेफ्ट ट्रिम मतलब क्या, लेफ्ट में जो कुछ है वो आपका ट्रिम हो जाएगा, राइट में जो स्पेस है वो वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन एल ट्रिम मतलब लेफ्ट का आपका इतना जो पोर्शन है वो ट्रिम मतलब कट हो जाएगा। ओके, तो मैंने ये एग्जीक्यूट किया, आ गया। आपको चेक करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा दो और इन्वर्टेड कॉमा में ये पेस्ट कर दो। ये देखो, मेरा जो लेफ्ट का ट्रिम था वो मेरा यहाँ पे हो गया, राइट का ट्रिम मतलब राइट का जो गैप मैंने पुट की थी वो ऐसे की वैसी रह गई। वही बात मुझे अगर, मैम एक बार ऊपर का क्या किया, वो सिलेक्ट का वो बताओ ना फिर से, वो समझा नहीं मुझे। कौन सा वाला, ए सिलेक्ट में था, सबसे फर्स्ट वाला है ना, कुछ नहीं, वो सिलेक्टर उसके मैंने पास उसका पे नाम पुट किया, ये देखो आ गया। वही बात अगर मैंने उसमें कुछ गैप लगा दी दोनों केस में, तो ये कैसे डिस्प्ले होगा, ये देखो ये डिस्प्ले होगा। अगर आपको देखना है कि असल में गैप आ रही है क्या, तो आप जिससे यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में पेस्ट करो, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये उसके पहले गैप पुट की, उसके बाद में गैप पुट की। वही जो आपने यहाँ पे आपके नाम के पहले जो बिफोर गैप है वो मुझे अभी ट्रिम करना है, मतलब कट करना है, तो मैं यूज करूंगी एल ट्रिम। तो इससे क्या हो जाएगा, एल ट्रिम से देखो आपका ये डिस्प्ले होगा। ये देखो एल ट्रिम मतलब क्या होगा कि जो आपकी लेफ्ट साइड की गैप थी वो ट्रिम हो गई, कट हो गई, राइट साइड की वैसे रह गई। ही मैंने अगर हार्ड ट्रिम किया होता तो राइट साइड की गैप कट हुई होगी। ये देखो, अगर आपको देखना है तो आप लोग फिर से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। ये देखो, मेरी जो राइट साइड की जो ट्रिम थी यहाँ पे, मतलब वो कट होगी स्पेस, और लेफ्ट साइड की वैसे ही रह गई। और आपका अगर आपको दोनों करना है एक साथ तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखो, खाली यहाँ पे क्या करो, एल ट्रिम करो, ब्रैकेट लगाओ, मतलब फंक्शन इन फंक्शन बोलते इस टाइप, दो फंक्शन एक साथ आप करो। मतलब पहले क्या किया आपने, राट ट्रिम किया और लेफ्ट ट्रिम भी किया। ये देखो एग्जीक्यूट करो और अभी कॉपी करके देखो। अभी देखो आपके आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है ना, ये जो कुछ स्पेस है, लेकिन असल में स्पेस है क्या नहीं, आप लोग इससे देख सकते हो। ये देखो, मेरा टोटल स्पेस मतलब लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी ट्रिम हो गया। ये तो हो गया लेफ्ट। सेमीकोलन देना जरूरी है? हाँ हाँ, सेमी कॉलम दिया तो आपको समझ में आता है ना कि कैसे आपका ट्रिम हो रहा है। सेमी कॉलम नहीं दिया तो कितना ट्रिम हो रहा है कैसे समझ में आएगा आपको। नहीं मैम, ये फंक्शन के बाहर आपने इधर दिया, ऊपर दिया नहीं था ना, इसलिए पूछा। फंक्शन, हाँ हाँ, ये वाला बोल रहे हो, ये मैंने पहले लेक्चर से बताया कि सेमी कॉलम आपके इसमें कुछ सिंटैक्स में नहीं है कि हमेशा आप ये सेमीकोलन दे दो करके। ये खाली एक वन बाय वन मतलब लाइन बाय लाइन ब्रेक करता है, इसलिए याद रखो सेमीकोलन देने की। ऐसा कुछ नहीं दिया तो भी आपका आउटपुट भी आ जाए।
ओके। और ये होगा जैसे कि आपका एक एल ट्रिम और राइट ट्रिम का। वही बात अगर मेरे पास टेबल है तो मैं टेबल में भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। मतलब देखो कि सिलेक्ट, लेकिन यहाँ पे खाली ट्रिम कर सकते, एल ट्रिम वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। देखो ट्रिम किया आपने और यहाँ पे लिखा आपने सपोज फ्रॉम नेम और फ्रॉम इन्फो 3। मतलब क्या हुआ कि आपने ई नेम से, ई नेम की जो लिस्ट है उससे ए कट कर दिया। मतलब जिस जिसके नाम ए से स्टार्ट होके ना, जैसे कि अमन है, आकाश है, उससे ए कट होके आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखो कि अमन है, यहाँ पे आकाश था, ये कट होके ए कट होको जो कट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। किसी किसी के केस में देखो करके देखो, आपके केस में क्या आ रहा है। जो लास्ट में ए आ रहा है ना, किसी में वो भी कट हुआ होगा, मेरे इसमें नहीं होता वो, लेकिन ये भी अपडेट के रिलेटेड ही है। किसी किसी में जैसे कि यहाँ पे नम्रता है, चेतना है ना, तो उनका वो भी कट हुआ होगा। मतलब फर्स्ट और लास्ट दोनों कट होते हैं ड्रीम में असल में, लेकिन मेरे इसमें नहीं होता वो। इसमें हो रहा है क्या, देखो दोनों कट हो जाएगा। ठीक है, ट्रिम समझ में है। ऐसे कि जैसे ये पूरे जो एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस है ना, ये असल में देखो यूज नहीं होने वाले, लेकिन आपको एटलीस्ट पता रहना चाहिए। एज ए डेवलपर आपको कभी भी कुछ भी लग सकता है, टेस्ट को तो छोड़ छोड़ दो, इतना कुछ नहीं लगेगा, लेकिन एज ए आप डेवलपर हो तो छोटी छोटी चीजें भी कब लग सकती है आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जो कुछ है सर्वर फंक्शंस। हेलो मैम। हेलो। हाँ हाँ बोलो। मैम इसका होस्ट और यूजर नेम पासवर्ड कैसे चेक करना? किसका? इस सॉफ्टवेयर का हमें चाहिए हो पाइथन में डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। ओके ठीक है, मैं देखती हूँ, मुझे भी नहीं पता। मतलब शायद इसमें नोट्स में होगा। एक मिनट है, मुझे चेक करने दो। और मैडम वो स्कीमा का भी थोड़ा बता दो। एक मिनट। ये कांतिलाल सर ने पूछा है क्या? हाँ हमें चाहिए मैडम, वैसा होगा ही नहीं वो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन डेटाबेस कनेक्ट तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी ना पासवर्ड इससे कर रहे हैं। कहाँ पे आपका ये हम नहीं यहाँ पे तो डायरेक्ट कोड हो करना जाएगा, पड़ेगा लेकिन अपने को पाइथन में। क्या क्या? पाइथन मैम वो पाइथन और कनेक्ट करने के लिए, पाइथन में से कनेक्ट करने के लिए लगते हैं। यहाँ से थोड़ी कहूंगा वो। फिर आपको क्या चाहिए उसमें? यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए? हाँ होस्ट यूजर नेम और पासवर्ड होस्ट जैसे नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। मैम बस जैसे इतना बताइए कि स्कीमा क्या रहता है। स्कीमा क्या रहता है वो उसका चाहिए नॉलेज। स्कीमा क्या है, एक्चुअल में क्या रहता है वो। स्कीमा, वो कमिट, रोलबैक, कुछ सेविंग। अपन देंगे, वो तो हर एक के सिस्टम का अलग अलग रहने वाला है जो दिया उस। एक्चुअली मैम कल सर पढ़ा रहे थे डेटाबेस कनेक्शन, बट हमें पता ही नहीं था स्कीमा का, तो इसलिए सर ने बोला था, हमने आपको पूछ लिया फिर स्कीमा क्या रहता है। ओके 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 ओके, एक मिनट है। कांतिलाल सर है ना? हाँ सर कल पढ़ा रहे मैम थे डेटाबेस नहीं कनेक्शन, सर, उसमें हाँ आया था स्कीमा। कांतिलाल सर पढ़ाते ना, मैं एक मैसेज करके रखती हूँ सर को। एक मिनट रुको। ठीक है, मैंने मैसेज किया है। मैं मतलब एक बार बात करके देखती हूँ सर। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिम फंक्शंस। बाद में क्या है?
10 के बाद रिवर्स फंक्शन है। रिवर्स फंक्शन मतलब सिंपल क्या होता है कि जैसे कि आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मेरा नाम जो है वो अगर आपने रिवर्स में डाल दिया, मतलब रिवर्स फंक्शन आपने यूज किया, तो आपका नाम रिवर्स करके डिस्प्ले हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि देखो सिलेक्ट, आपने रिवर्स किया और इन्वर्टेड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा सपोज पुणे लिख दिया, वो पुणे आपको रिवर्स करके डिस्प्ले हो जाए। ये देखो, वही बात आपको चेक करना है अगर टेबल में, तो टेबल में भी आप लोग चेक कर रहे हैं। ये टेबल में वर्क जरूर करिए, ट्रिम वगैरह इतने नहीं यूज होते, लेकिन ये रिवर्स फंक्शन टेबल में आपको वर्क करेगा। डायरेक्टली क्या करो, टेबल जो है आपके पास सिलेक्ट स्टार करो, कॉमा दो, एक कॉलम ऐड करो रिवर्स नाम की, और यहाँ पे डायरेक्टली ई नेम लिख दो, लास्ट नेम लिख दो, तो जो कुछ आपका ई नेम में है, लास्ट नेम में है, वो आपको रिवर्स करके शो हो जाएगा। मैम वो एल ट्रिम में और आर ट्रिम में बाय डिफॉल्ट स्पेस ट्रिम करते हैं क्या? हाँ हाँ, स्पेस उसमें ना सब एक किसी किसी केस में ना उसमें डेटा लेंथ है ना, वो भी ट्रिम कर सकते हैं। ओके हाँ ओके। हाँ, तो डेटा अगर लेंथ अगर ट्रिम करनी है तो आप वो भी ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन मेरे इसमें होता है कि एक बार मैं चेक करने दो, होता है कि अगर हो सकता है तो मैं कल बताती हूँ, अगर लेंथ भी कर सकते हैं तो। ओके मैम, और फिर जो डेटाबेस में मतलब ई नेम से आपने ए डिलीट किया है, मतलब ट्रिम किया है, तो वहां पे भी अगर गलती से किसी नाम के आगे स्पेस होगा तो भी डिलीट करने के लिए फिर एल ट्रिम आर ट्रिम यूज करेंगे या फिर एक ही जगह स्पेस देंगे हम? मतलब क्या? भाई स्ट्रिप स्ट्रिप जैसा वर्क करता है ना, वैसे ही ट्रिम वर्क करता है। ओके पाइथन का स्ट्रिप पता है ना, एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप। ओके ओके। हाँ, स्ट्रिंग में जो यूज होता है सेम वैसा है। ओके, ये हो गया आपका रिवर्स। रिवर्स का आपको जैसे देखना है, अगर आपको देखना है तो अभी देख लो। जैसे कि आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट स्टार किया, कॉमा दे दो, फिर मैंने किया रिवर्स फंक्शन, रिवर्स किया मैंने किसको, सपोज ई नेम को, न्यू करो, रॉम इन्फो, मतलब आपको टेबल में देखना है तो आप टेबल में भी देख सकते हैं। ये देखो न्यू ऐड हो गया, न्यू कॉलम ऐड हो गया, और वो पूरा कॉलम नेम से रिवर्स करके डिस्प्ले हो गया। मतलब आपको ये टेबल में देखना है तो आप टेबल में भी देख सकते हो, नॉट नेसेसरी कि कौन सा, तो एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके देखो, टेबल में भी ये चीज आप देख सकते हो। ओके, देखिए इसमें रिप्लिकेट मतलब क्या हो रहा है, देखो रिप्लिकेट मतलब क्या, सिलेक्ट, सपोज आपने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया ए बी, और आपने यहाँ पे मतलब क्या, आपका जो ये स्ट्रिंग है ABCD, ये 4 टाइम्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा। रिप्लिका जैसे बोलते हैं ना हम लोग, वो रिप्लिका आपका आ जाएगा। वही बात आपने यहाँ पे 2 लिखा है तो आ जाएगा। मतलब जैसे कि कुछ भी नाम ले लो, कुछ नाम ले ले तो नाम लेके भी देख सकते हो। जैसे कि मुझे अभी मैंने मेरा नाम लिखा है यहाँ पे, एग्जीक्यूट करो। ओके, ये होता है आपका रेप्लिकेट फंक्शन। मतलब जैसे कि हम लोग रिप्लिका बोलते हैं कि रिप्लिका क्रिएट हो जाता है, सेम यहाँ पे जितने जितने बार आप इंटीजर यहाँ पे मेंशन करते हो, उतनी टाइम आपको उस इमेज की, नहीं तो स्ट्रिंग की रिप्लिका मिल जाएगी। वहां पे कॉलम दे सकते हैं क्या? कॉलम मतलब टेबल में देखने के लिए बोल रहे हो?
हाँ यस हाँ ये देखो, अगर आपने यहाँ पे किया नेम कॉमा एस न्यू रॉम इन्फो 3 ए नेम ये देखो, यस मैम। स्ट्रिंग हो गया, रिवर्स हो गया, राउंड हो गया, ओके। और है क्या इसमें, राउंड करके, लेकिन ना ये राउंड का आपका सिलेबस में है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, खाली एक एक्स्ट्रा है इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर है तो मैं इन डिटेल फिल कर बता देंगी, लेकिन ये इन जनरल क्या होता है वो खाली मैं बता देती हूँ अभी। राउंड मतलब जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कि एक राउंड फिगर होता है किसी भी चीज का, सपोज अभी 99 पॉइंट कुछ 9 है तो डायरेक्टली आप 100 बोलते हो, वही राउंड फिगर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन ये कितनी मतलब अमाउंट में आपकी सिलेबस है मुझे वो चेक करना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अपडेट्स है। जैसे कि देखो यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्ट राउंड, और सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यू आपने ऐड की, सपोज ऐड की 75.6, ये डेसिमल का 0 होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ अगर है तो। ये मतलब 1 2 अगर कुछ चेंजेस करना है इसमें तो सपोज मैंने यहाँ पे किया राउंड 75.6, तो जैसे कि ये क्या आ जाएगा 76 डिस्प्ले हो जाएगा। एक राउंड फिगर आपकी डिस्प्ले होता है, वही बात अगर आपने यहाँ पे 4 लिखा होता तो ये 74 डिस्प्ले हो जाएगा, सॉरी हाँ 75 डिस्प्ले हो जाएगा। सपोज यहाँ पे आपने लिखा है 99.9, क्या हो गया, ओके ओके हाँ 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 हाँ, एक मिनट, ये देखो, ये मैं मतलब ये डेसिमल का होता है, मतलब इसमें बहुत सारे, इसका सिंटैक्स भी देखो ना, एक यहाँ पे सिंटैक्स खाली लिख के देती हूँ। ये आपके सिलेबस में मुझे दिखा नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल था सर्वर फंक्शंस में, इसलिए मैंने खाली पढ़ा था कि क्या है करके। लेकिन है तो मैं कल आपको इन डिटेल बता देती हूँ कि ये क्या वर्क करता है और क्या नहीं करके। सिंटैक्स देखो इसका क्या है, राउंड का, सपोज आपने यहाँ पे किया राउंड, और यहाँ पे किया आपका मतलब कुछ भी एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन लिख लो, जो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है आपकी वो वाली, ओके। बाद में आता है का लेंथ, और बाद में आता है आपका फंक्शंस, ये उसका टोटल सिंटैक्स है एक्चुअली। लेकिन ये आपको करने वाला एक बार देखती हूँ मैं और आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली फंक्शंस क्या है करके इसका। कुछ तो डेसिमल फ्लोट वगैरह डेटा टाइप जो है ना वो भी कुछ कुछ ऐड करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं खाली चेक करती हूँ कैसे कैसे क्या वर्क होता है, कल मैं आपको बता देती हूँ। अगर है आपके सिलेबस में तो टोटल हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्क होता है ये। मैम 0.5 होगा तो फिर चलो 1 हो जाएगा क्या? 0.5, हाँ मतलब आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि 74 सॉरी 44 है सपोज, और 44.5 है तो 45 हो जाएगा। हाँ मैम ऐसे एक आधी चीज रहेगी कि मतलब रहेगी कि हमें इम्पोर्टेंट है और सिलेबस में नहीं है, वो भी हमें बता दिया करो।
हाँ हाँ, वही इसीलिए तो मैंने राउंड ऐड किया ना कि वो एक्चुअल नहीं है, लेकिन जो एक टोटल फंक्शंस होते हैं ना उसमें मैंने कहीं तो पढ़ा था कि राउंड है करके, तो इसलिए मैंने खाली बता दिया कि, लेकिन ये जो आपको सिंटैक्स दिख रहा है ना वो मुझे खुद को देखना पड़ेगा कि लेंथ अलग कैसे वर्क होती है, फंक्शन अलग कैसे वर्क होती है, फ्लोट कैसे ले सकते हैं इसमें, तो एक बार मैं खुद देखती हूँ और आपको बता देती हूँ, वही बोल रही हूँ। हेलो मैम, आपने 44.5, 0 लिया और बाद में 2 लिया, तो 0 और 2 में डिफरेंस क्या आ रहा है? अरे तो मैं मतलब वही एक बोल रही हूँ, कुछ डेसिमल का जो फ्लोट वगैरह डेटा टाइप होते हैं ना, वही यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस है, मैं एक बार देखती हूँ। मैंने जस्ट ये ऐड करके क्यों बताया, क्योंकि मैंने ये कहा तो पढ़ा था कि राउंड भी होता है करके, इसलिए मैंने उसको फंक्शनलिटी एक्चुअल क्या यूज होती है करके, राउंड फिगर कैसे डिस्प्ले होता है वो खाली मैंने आपको बताया। अगर इसमें आज आपको ज्यादा कुछ पढ़ना है कि इसमें यहाँ पे डायरेक्टली कुछ 2 लिखा 3 लिखा तो डेसिमल कैसे चेंज होता है, मैं आपको कल इन डिटेल बताती हूँ। ठीक है, और क्या है फंक्शंस। मैम कल मैंने वो प्रॉब्लम सेंड किया था आपको 110 वाला नल का। हेलो हाँ हाँ बोलो। मैडम, वो व्हाट्सएप पे मैंने पिंग किया था आपको, वो 110 नल का, वो करेक्ट है क्या? हाँ हाँ, अगर सपोज मैंने ये भी नहीं किया होता ना, रिप्लाई नहीं किया होता तो करेक्ट है, अगर गलत है तो मैं रिप्लाई कर दूंगी कि ठीक नहीं है करके, सपोज मेरे इससे छूट गया तो समझ लो ठीक है। और आज मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि आज सैटरडे संडे भी छुट्टी है और मंडे को भी है, तो टाइम है तो मैं सबको रिप्लाई कर देती हूँ आज के दिन, जिसको रिप्लाई नहीं किया वो। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके। और कब बाकी जो कल का जो सेल्फ ज्वाइन का वगैरह क्वेश्चन दिया था वो कर लिया गया? वो तो किसी का भी नहीं आया मुझे, शायद एक दो को का खाली आ गया है सेम, बाकी किसी का भी नहीं आया। कौन सा वाला? इक्वी ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन का एक एक नोट्स में क्वेश्चन दिया था मैंने। नोट्स तो दिए ना मैंने एक बार में, हाँ हाँ। मैम नोट्स में तो नहीं है ना, नोट्स में तो सिर्फ क्यूरीज है। एक मिनट रुको मैं चेक कर। उसमें क्वेश्चन नहीं थे मैम। क्वेश्चंस नहीं थे क्या? एक क्वेश्चन इक्वी नहीं ज्वाइन का नहीं था? क्वेश्चन नहीं था अरे मैम। मेरे ये था ना ये एक मिनट रुको, आ गया होगा। वर्क एड्रेस इज इक्वल टू बेस्ट लोकेशन। हाँ हाँ वो लोकेशन वाला था, और एक था शायद मैंने आपके ग्रुप में शेयर नहीं किया क्या, एक मिनट रुको, कहाँ गया आपको ग्रुप? आपने सिर्फ वो 3 टेबल का करने को बोला था, ट्राई करके। हाँ हाँ नहीं, एक मिनट है, मैंने शायद दूसरे ग्रुप को किया है, आपके नहीं किया, सॉरी। ठीक है, मैं आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको शेयर करा, आज मुझे टाइम है तो मैं आज करती हूँ। मैंने दूसरे ग्रुप को किया था, शायद आपके ग्रुप को नहीं किया था। यस एक मैम, इसमें नहीं एक्स्ट्रा था जो, कुछ। ठीक है ओके ओके, मैं करती हूँ, आज है टाइम मुझे तो क्वेश्चंस भी निकाल देती हूँ, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे देती हूँ। और मैम ठीक है, वो और किसी को डाउट है तो यूजर और पूछना। पासवर्ड का भी देखो एक बार, हमें चाहिए वो। हाँ हाँ देखती हूँ, मैं कांतिला सर को फोन करके देखती ओके। हूँ। ओके, और किसी को क्वेश्चन है तो पूछो, नया टॉपिक तो नहीं लेने वाली, मतलब नया अच्छे से ले लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो पूछो। स्कीमा का हम कैसे कर दें? मैम जो भी टॉपिक हुए ना उसमें क्वेश्चन दो नाम है, वो भी हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट आज इम्पोर्टेंट है। वही मैं बोल रही हूँ, आज क्वेश्चंस निकालती हूँ और आपको दे देती हूँ, मुझे टाइम है आज। मैम वो स्कीमा का डेटाबेस को बता दो। तो वो मैं एक बार पूछती हूँ कांतिला सर को कि क्या चाहिए करके, क्योंकि एज ए टेस्टर मुझे इतना पता नहीं है वो स्कीमा रिलेटेड क्या होता है और आपको एक्चुअली पासवर्ड वगैरह क्या चाहिए। जैसे मुझे पता है वो ईटीएल में आपको स्कीमा यूज होने वाला है, तो ये एसक्यूएल का कुछ अलग चाहिए, तो मैं कांतिला सर को एक बार पूछती हूँ कि सिर्फ एग्जैक्टली क्या चाहिए, मुझे बता दो। स्कीमा का इन्फो बता दीजिए मैम, क्या होता है फिर।
हाँ मैं वही बोल रही हूँ, ये जो स्कीमा जो ये है ना फंक्शंस नहीं तो कुछ है ना, वो ईटीएल में, एज ए ईटीएल में आपको असल में यूज होने वाला है। लेकिन अगर आपको कांतिला सर को अभी चाहिए तो एक बार मुझे उनसे पूछने दो कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, और मतलब मुझे समझने दो पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। कुछ गलत और गलत बोलने से अच्छा मैं उनसे ही पूछ के बताती हूँ। कमिट सेव और रोल बैक का होगा तो कोई एक मिनट। कमिट रोल बैक तो मैंने बता दिया था ना आपको कि कमिट रोल बैक क्यों यूज करते हैं करके। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने थ्योरी खाली बता दी थी। कमिट और रोल बैक क्या होता है कि जैसे कि आपको कुछ ये करना है, जो कुछ आपने क्वेरी ये की है, अभी जो कुछ भी क्वेरी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो आपको सेव करना है। यहाँ पे एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपकी वो सेव ही हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, क्वेरी आपकी ऑटोमेटिकली सेव नहीं हो जाती, तो आपको वो सेव करना है, तो कमिट से आप लोग सेव कर सकते हो। और वही आपको जो अंडू करना है, बोलते हैं ना कि मैंने जो अभी किया वो मुझे नहीं चाहिए, वापस चाहिए, अंडू चाहिए, तो हम लोग रोल बैक करते हो। लेकिन अगर कमिट किया होगा तो वो रोल बैक नहीं होता। जैसे कि अभी देखो, अभी जिसने जे आपने क्वेरी लिखी है ना, वो ऑटोमेटिकली कमिट हो गई है, मतलब सेव हो गई है, तो अभी इसमें रोल बैक नहीं होगा। लेकिन अगर ये सेव नहीं है, मतलब विदाउट कमिट से आप लोग रोल बैक कर सकते हो। ये जस्ट मैंने थ्योरी बताई थी, प्रैक्टिकल भी चाहिए तो मैं कल बता देती हूँ आपको। बट मैम ये जो रोल बैक और कमिट का जो भी रोल है, ये तो डीबीए का एक स्पेसिफिक रोल होता है, वो प्रोसेस करते हैं ना, हम एज अ डेवलपर नहीं करते हैं ना। नहीं, आपको भी एज ए डेवलपर आपको भी ये रोल बैक का एक्सेस रहेगा, खाली टेस्टर को, मतलब एज ए मतलब अब मैं टेस्टर हूं ना, तो मुझे ये एक्सेस नहीं है। लेकिन मेरे कंपनी में जो डेवलपर्स है ना, तो उनको ये एक्सेस है रोल बैक का। ये डिपेंड्स अपॉन आपका प्रोजेक्ट और कंपनी। मेरे इसमें तो एक्सेस है, डेवलपर सबको, डेवलपर को भी है और बीए को भी है एक्सेस इसका। ओके। हम कौन से एक्शन को रोल बैक कर सकते हैं? जो जो आपने कमिट नहीं किए ना, वो आप लोग कर सकते हो। कमिट मतलब जो सेव नहीं किए, यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि मैनेजमेंट स्टूडियो में आप जो यहाँ पे वर्क कर रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली सेव ही हो रहा है। अगर वो सेव नहीं होना चाहिए, जो कुछ आपको रिक्वायर्ड है खाली उतना सेव होना चाहिए, तो कमिट यूज कर सकते हैं। तो जो कमिट किया है वो रोल बैक नहीं होगा, और जो कमिट नहीं किया हुआ वर्क है ना, तो वो रोल बैक हो सकता है। अगर मैं असल में मतलब ड्रॉप प्रैक्टिकल करके देखना है तो कल करके देखेंगे हम। ड्रॉप भी रोल बैक हो जाता है क्या? ड्रॉप शायद नहीं हो जाता रोल बैक, नहीं ड्रॉप नहीं होता, ओके। ड्रॉप नहीं होता। ट्रंकेट वगैरह हो जाएगा लेकिन ड्रॉप नहीं होता। मैम इसका जो डेटा होता है वो बैकएंड में कहाँ पे से होता है, जो रोल बैक अपन करते हैं, अपन कमिट करने में हाँ मैं दे देती हूँ आपको। यस यस, मैं आपको वो पूरा ना दे देती हूँ, मेरे डेवलपर से मैंने ले लिया है वो, मतलब आपको देने के लिए ले लिया। मतलब जो कुछ बैकएंड का वगैरह कुछ सेव करना है, तो उनको उन्होंने मुझे ना एक पूरा डॉक्यूमेंट ही शेयर किया है। मैं आपको वो बाद में शेयर कर दूंगी। मेरे ऑफिस के एक जो डेवलपर है उससे ही ले लिया है वो बैकएंड का सब डेटा, मतलब जो कुछ आपकी क्वेरी का आउटपुट है वो आपको डेटा, मतलब कहीं तो ये करना है, तो उसने मुझे वो सबकी क्वेरीज भी दे दिया और डॉक्यूमेंट भी दे दिए। मैं शेयर कर दूंगी आपको बाद में। नहीं मैम, मुझे ऐसा पूछना था कि वो जो डेटा है ना, वो अपने पीसी में सेव रहता है ना, लोकेशन पे कोई सी तो भी ड्राइव पे वगैरह सेव रहता होगा ना, तभी उसको अपन रोल बैक कर सकते हैं ना, कि सीधा सर्वर पे सेव होता है वो?
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन भी नहीं दिख रही।